तो अब क्या करना चाहिए कि जेई एडवांस के लिए जेई मेन खत्म होने के बाद, तो अब देखो जेई मेन खत्म हो चुका है सबका, अब समय है जेई एडवांस का, ठीक है, जेई एडवांस का समय आ रहा है। अब बहुत सारे लोग ऐसा हो सकता है कि जेई मेन के रिजल्ट को देखकर डिमोटिवेट हो गए और ये सोच रहे हो कि नहीं यार जेई एडवांस के लिए हम नहीं बने, ये नहीं हो सकता, एटलीस्ट ट्राई तो करो यार। सीधे मतलब इस पे ना आ जाओ, नहीं हम तो बिट साइड ओनली वाले हैं, नहीं नहीं हम तो बिट्स जाएंगे, जेई एडवांस में कुछ नहीं रखा। कुछ लोग ऐसे बोलने लगते हैं एक समय के बाद, है ना, और कुछ नहीं तो फिर ये बोलने लगेंगे कि नहीं हम जेई एडवांस के लायक नहीं, हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ये सब करना बंद करो। ठीक है, फोकस करो जेई एडवांस की तैयारी पे। ये मत भूलो कि जेई की तैयारी शुरू करी थी आईआईटी में जाने के लिए, ना कि बिट्स में जाने के लिए। ठीक है, मैं नहीं कह रहा कि आईआईटी सारे बेहतर हैं बिट से, ठीक है, मैं ऐसा नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ एक बार अपने एम को याद रखो। बात ये है कि कभी भी किसी भी कॉन्सिक्वेंस की वजह से तुम अपना एम छोटा कर दो, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ तो कायरता है, प्योर कायरता। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि बिट साइड पे फोकस करना एक वाइज डिसीजन हो, लेकिन वो तब हमें पता चलेगा जब हम इसको बहुत एनालिटिकली देखेंगे आगे चल के। ठीक है, तो क्या किया जाए? तो क्या आप मुझसे ये चाह रहे हो कि मैं सबके लिए एक ही सॉल्यूशन बोल दूं? हाँ, मैं बोल सकता हूँ, कुछ जनरल सॉल्यूशन हैं, लेकिन जनरल सॉल्यूशन ऐसे हैं कि मैं बोल चुका हूँ ऑलरेडी बहुत सारे। ठीक है, तो अब जो है देखो, तुम देखो चैनल पे कितनी सारी वीडियोज़ हैं। ठीक है, 500 प्लस वीडियोज़ हैं, वेबसाइट पे बहुत सारी वीडियोज़ हैं, 500 वेबसाइट पे वीडियोज़ होंगी। तो देख रहे हो, हज़ारों वीडियोज़ हैं। ठीक है, हज़ारों वीडियोज़ हैं, 100 से ऊपर सेशन हैं, इतना सब कुछ मैं बोल चुका हूँ मैं, और इसके ऊपर नहीं बोलना चाहता जनरल चीज़ों को। मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा तरीका हो जिससे कि हम स्पेसिफिकली वर्क कर सकें ईच इंडिविजुअल पे। ठीक है, आ, तो इसके लिए हमको सोचना पड़ेगा पहले। ठीक है, तो मैं 3 दिन के लिए सबके लिए अपॉर्चुनिटी रख रहा हूँ कि फॉर फर्स्ट 3 डेज, ठीक है, एंड इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, मैं लिटरली आपके लिए कर रहा हूँ पूरी तरह से। मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ हर एक इंसान तक पहुँचे, इसलिए फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट है इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इसको डेडिकेटेडली इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ ना करो। तुम्हें डेडिकेटेडली करना है काम को, और ढंग से करना है। ठीक है, बात क्या है, इस तरह की है, सिंपल चीज़ है क्या, कि हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं जो कि सिर्फ जेई एडवांस की तरफ टारगेटेड होगा, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि कन्फ्यूजन जेई एडवांस और बिट साइड में किस में ज़्यादा फोकस करना है, इस पर उनके लिए हो सकता है ना, या जिन्होंने अभी तक डिसाइड नहीं किया है, जो कुछ भी है। ठीक है, तुम आओ यार, जिसका मेंस हो गया आओ ग्रुप में आओ शांति से। ठीक है, क्योंकि बात ये जेई एडवांस के लिए वर्क करना है। ठीक है, हो सकता है 3 दिन बाद तुम्हें डिसाइड कर लो नहीं यार बिट्स बेस्ट है मेरे लिए, जेई एडवांस में नहीं हो पाएगा, या ये नहीं करना वो नहीं करना, या मेंस ही क्लियर नहीं हुआ, ये हो गया वो हो गया, वो देख लिया जाएगा। ठीक है, दैट इज़ येट टू बी सीन। ठीक है, अभी से डिमोटिवेट होकर बैठने का कोई मतलब नहीं है, या अभी से ही कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करने का मतलब नहीं है। इन सब चीज़ों को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला तुम्हारे लिए, तुम्हारी लाइफ में। ठीक है, बात ये अभी के लिए क्या है, दिन बहुत कम है, दिन बहुत कम है, ध्यान रखना, दिन बहुत कम है। पिछली बार के मुकाबले बहुत कम दिन हैं, लगभग आधे दिन हैं सिर्फ और सिर्फ। तो यहाँ पे टारगेटेड काम करना बहुत ज़रूरी है। टारगेटेड से पहले डायरेक्शन सेट करना बहुत ज़रूरी है, चीज़ें क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि इन तरह की किताबों से पढ़ना चाहिए, डाउट्स कैसे सॉल्व करनी चाहिए। ठीक है, कैसे हम काम करें, कैसे रिवीजन करें, बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब अभी तक निकला नहीं है ना, जो कि आपके मन में भी अभी तक क्लियर नहीं है। मुझे ये बहुत बड़ी कैलेमिटी होते हुए नज़र आती है हर साल, कि लोग आते हैं और उनके माइंड में क्लियर ही नहीं होता कि आखिरी के 40 दिनों में उन्हें क्या करना चाहिए। 40 दिन नहीं है इस बार, 20 ही दिन है, लो 20 ही दिन है ना, और मैं तो कह रहा हूँ 18-17 मान के चलो। बात यह है समय बहुत कम है, तो तुम अगर टारगेटेड चीज़ नहीं करोगे तो तुम्हें मज़ा नहीं आएगा, मैं बता दूँ साफ साफ, मज़ा नहीं आएगा बिल्कुल भी। रिजल्ट देख के मूड ख़राब करने से कोई फ़ायदा नहीं है अपनी आखिरी की ज़िंदगी। बात यह है कि अगर रिजल्ट कैसा भी है, अगर तुम ये 20 दिन बहुत ढंग से यूज़ कर लोगे ना, ठीक है, मैं चाहता हूँ ये सब करें, सब अपने 20 दिन बहुत ढंग से यूज़ करें, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है इसको। ठीक है, जब कोई अपॉर्चुनिटी फ्री में मिलती है तब तो बिल्कुल नहीं मिस करनी चाहिए। ध्यान रखना, कोई चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है तब भी तुम नहीं कर रहे, इसके लिए इसका मतलब ये कि कॉस्ट से मतलब नहीं था तुम्हें, तुम डेडिकेटेड थे ही नहीं बचपन से ही, शुरू से ही। समझ रहे हो, अभी कोई अपॉर्चुनिटी फ्री में मिल रही है, उसको तुम्हें यूज़ करना है प्रॉपर तरह से। ठीक है, कि मैं अवेलेबल होऊंगा एक फ़िक्स टाइम के लिए, 3 दिन तक। ठीक है, उसमें तुम अपने जितने क्वेश्चन चाहो पूछ सकते हो। ठीक है, पर्सनल क्वेश्चन चाहो पूछ सकते हो ग्रुप के अंदर। ठीक है, हो सकता है ग्रुप में 100, 150, 250, हो सकता है 2 ग्रुप बनाने पड़े, 250, 500 लोग हैं, हमें नहीं पता कितने लोग आएंगे, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि डेडिकेटेड लोग बहुत कम होते हैं, तो ठीक है, सबका काम चल जाएगा, हम उनको हैंडल कर लेंगे किसी भी तरह से। तो उसमें आप क्या कर सकते हो, अपने जितने भी क्वेश्चन है ना, स्पेसिफिक क्वेश्चंस, आपके क्वेश्चंस, आपकी प्रिपरेशन के हिसाब से क्वेश्चन वो आप पूछ सकते हो। हम क्यूएनए में हमने कितने हमने 100 से ऊपर क्यूएनए बना दिए। ठीक है, हम बहुत सारे क्वेश्चंस का ऑलरेडी आंसर कर चुके हैं, कोरा पे बहुत सारे क्वेश्चंस का मैं आंसर कर चुका हूँ, यूट्यूब पे कर चुका हूँ, है ना। पर्सनल क्वेरीज भी मैं बहुत सारी आंसर कर देता हूँ जो मेल पे आती है, या समझ लो जो भी बाकी स्टूडेंट्स होते हैं, जो भी कोर्स के अंदर होते हैं, बहुत सारे कोर्सेज उनके अंदर होते हैं। बात यह है कि वो जनरल है,
आप स्पेसिफिक चीज़ें पूछ सकते हो, ठीक है। लेकिन हाँ, ध्यान रखना अपॉर्चुनिटी 3 दिन की है, 3 दिन में आपको फिक्स टाइम दूंगा, उसी टाइम में अवेलेबल हूँगा, उसी टाइम में आंसर करूँगा उन तरह की चीज़ों को, उसी टाइम आप क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। एट द सेम टाइम ध्यान रखना, आपको जितने क्वेश्चन है ना आपके, वो आप 3 दिन में पूछ लो, अभी से क्वेश्चन लिखना शुरू कर दो, ठीक है। ग्रुप में आप जब भी एंटर करोगे, जब भी मैं आंसर करूँगा, उससे मतलब नहीं है, आप क्वेश्चन अभी से लिखना शुरू कर दो, राइट नाउ, राइट ऑल दोज क्वेश्चन दैट यू वॉन्ट टू आस्क। और ध्यान रखना, एक चीज़ ध्यान रखना प्लीज़, कोई क्वेश्चन अगर मैं उसी तरह का क्वेश्चन मैं पहले आंसर कर चुका हूँ तो प्लीज़ उसको दोबारा मत पूछना, किसी और स्टूडेंट के लिए मैं उसको आंसर कर चुका हूँ तो वो भी आपको सुनना है, आपको और क्लैरिटी गेन करनी है। ध्यान रखना, जो सवाल आप नहीं पूछ सकते ना, वो दूसरे पूछ सकते हैं, ध्यान रखना। और दूसरों के सवालों से आपको जो सीखने को मिलेगा, हो सकता है वो आप अपने ऊपर खुद क्वेश्चन ना करो कभी, ठीक है। तो मैं जवाब जो दूंगा वो स्पेसिफिक दूंगा, इसलिए वो टू द पॉइंट होंगे और शॉर्ट होंगे, ठीक है। टू द पॉइंट होंगे और शॉर्ट होंगे, क्योंकि आप मुझे अपनी पूरी सिचुएशन बताओगे एक बड़े से मैसेज में और मुझसे पूछोगे अपनी स्पेसिफिक क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो 3 दिन एक अपनी एक डायरेक्शन सेट कर लो, 3 दिन, फिर उस डायरेक्शन पे शूट कर देना, समझ रहे हो, फुल मैग्नीट्यूड से। एटलीस्ट 3 दिन हम डायरेक्शन सेट करने के ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं कि नहीं। आपको 3 दिन इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको तो सिर्फ कुछ ही टाइम इन्वेस्ट करना है, डेली 1 घंटा 2 घंटा, लेकिन आपको थिंकिंग ज़्यादा करनी है कि किस तरह की मेरी क्वेरीज हैं जिनको मैं क्लियर कर सकता हूँ, किस तरह के। अब मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं पर्सनली अपने क्वेरीज क्लियर कर सकता हूँ, ठीक है, पर्सनली अपने हिसाब से, ठीक है। और इसमें कोई कॉस्ट नहीं है। तो ये चीज़ एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको मिस नहीं करनी चाहिए, ठीक है। 150 लोग हो जाएंगे, 250 लोग हो जाएंगे, आप अपने दोस्तों में बुला लो, ठीक है। फ्री की चीज़ है यार, कौन नहीं आएगा, आओ, तभी तो आओ, वही तो बात है। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एटलीस्ट आप एक टेस्ट ले पाओ चीज़ों का, कि चीज़ें एफिशिएंटली किस तरह से हो सकती हैं, उन तरह की चीज़ों का आप टेस्ट ले पाओ। और हाँ, ध्यान रखना, इसके अंदर जो 2021 एस्पायर करने वाले लोग हैं ना, वो भी आओ, वो भी आओ, 2022 वाले भी आओ, 2023 वाले भी अगर कोई है इनकेस, वो भी आओ, आओ आओ आओ, आके देखो लोगों को किस तरह के सवाल आते हैं आखिरी में, ठीक है। उनको देखो, हंसना मत उनके ऊपर, ठीक है, उनकी सिचुएशन ख़राब है मानो ठीक है, लेकिन ध्यान रखना आपकी सिचुएशन ऐसी नहीं होनी चाहिए। तो आप पहले से अपने डाउट्स क्लियर करके रखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सबके लिए है ये, चाहे आप 2020 हो, 2021 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, फ़र्क नहीं पड़ता यार, फ़र्क नहीं पड़ता। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, स्पेशली 2022 वाले, 2021 वाले, उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है ये 2020 के लिए, वो प्लीज़ 2021 वाले, 2022 वाले अपना सवाल ना पूछें, ठीक है। बट ऑब्ज़र्व करें, हर सवाल का जवाब देखें, सुने, ऑब्ज़र्व करें चीज़ों को, ठीक है। बहुत बहुत ज़रूरी है ऑब्ज़र्व करना। ये एक ऐसी लर्निंग है जो कि आप मिस कर दोगे अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी आपने मिस कर दी तो प्लीज़ ध्यान रखना, इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल मिस मत करो, ठीक है। तो दोस्तों को बुला लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 500 लोग हो जाएंगे, 1000 लोग हो जाएंगे, मुझे बहुत एफर्ट डालना पड़ेगा। सब अपने अपने क्वेरी अगर पूछेंगे तो कितने हज़ारों सवाल हो जाएंगे, हाँ हज़ारों सवाल हो जाएंगे, हो सकता है मुझे हज़ारों सवालों को आंसर करने में बहुत बहुत एफर्ट डालना पड़े, वो मैं डालने को तैयार हूँ, वो मैं डालने को तैयार हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं डालने को तैयार हूँ, दिक्कत है लेकिन उस दिक्कत से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट ये चीज़ मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट एक बार ऐसा हो, एक बार ऐसा हो कि आपको एक पर्सनल गाइडेंस का आपको एक टेस्ट मिले, ठीक है, आप कुछ अपनी लाइफ में कर पाओ सिंगल डायरेक्शन में। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं इसके अंदर, फटाफट कमेंट करो, फटाफट कमेंट करो, जो कमेंट नहीं करेगा वो नहीं आएगा, ठीक है। ग्रुप का लिंक मैं दे दूंगा, लेकिन समझ रहे हो, कमेंट करना बहुत ज़रूरी है भाई। कौन कौन आएगा मुझे बताओ एग्जैक्टली, उसके हिसाब से मैं इंतज़ाम करके रखूँगा, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे चाहिए, मुझे जितने भी लोग आ सकते हैं उतने लोग चाहिए, ठीक है। उन लोगों को मैं थोड़ा सा भी मानता हूँ कि उनके अंदर डेडिकेशन का एलिमेंट होगा जो लोग आएंगे, ठीक है, ठीक है। बाकी तो वो डेडिकेटेड हो जाएंगे एक समय के बाद, ठीक है लेकिन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो कमेंट करके बताओ, वीडियो शेयर करो दूसरों के साथ, और ग्रुप का लिंक शेयर करो, लेकिन वीडियो शेयर करना, ग्रुप का लिंक नहीं, क्योंकि ग्रुप का लिंक तुम दोगे उन्हें पता नहीं होगा ग्रुप क्यों है, क्या है, कैसे है ना। ग्रुप रहेगा बहुत स्ट्रिक्ट, ठीक है, क्योंकि अपने को टारगेटेड काम करना, स्ट्रिक्ट रहना बहुत ज़रूरी है। मैसेज हो सकता है एक बार में बहुत सारे हो जाएँ, ठीक है, बट उससे कोई मतलब नहीं है, किसी भी तरह से चीज़ें आप मैनेज कर पाओगे, ये मैं इंश्योर कर लूँगा, ठीक है। आपको क्या करना है, वीडियो शेयर करनी है, वीडियो शेयर करोगे लिंक अपने आप शेयर हो जाएगा वैसे भी, और उनको पता भी चल जाएगा कि ये ग्रुप किस लिए है, क्या है पर्पस, और उनको ज़रूर बताना है इसकी क्या वैल्यू है, ठीक है। और ये कॉम्पिटेटिव मत दिखाना अपना नेचर, ठीक है ना, ये सब कि नहीं मैं दोस्तों के साथ शेयर नहीं करूँगा, इस अपॉर्चुनिटी को तो मैं ही खाऊंगा, ठीक है, ये मत करना प्लीज़, ये मत करना, बहुत बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, कुछ नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। मेरी तरफ से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, ये मैं इंश्योर कर लूँगा, अगर आप इस तरह का सूडो कॉम्पिटेटिव बिहेवियर करते हो कि नहीं कोई और इम्प्रूव ना हो। कम से कम आपको, अगर आप थोड़ी सी भी आपके अंदर ह्यूमैनिटी है, थोड़ी सी भी ह्यूमैनिटी है, आपको कम से कम अपने 3 दोस्तों को लेके आना चाहिए, कम से कम 3 दोस्तों को लेके आना चाहिए। अगर आपके 3 दोस्त नहीं, आपका एक ही दोस्त है, तो एक दोस्त को और 2 दुश्मनों को लेके आओ, ठीक है
है ना। कायदे से आपको अपने 3 दोस्त और 3 दुश्मनों को लेके आना चाहिए, ठीक है। जो अपने दुश्मनों को अपॉर्चुनिटी दे सकता है वो एक्चुअली ह्यूमन है, समझ रहे हो। तो जस्ट इमेजिन करो सबकी स्ट्रेस, जस्ट इमेजिन करो कितने स्ट्रेसफुल होंगे वो लोग, ठीक है, जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई अपने क्वेश्चंस क्लियर करने की, जो गलत चीज़ ही करते रह गए। वो डेडिकेटेडली कर रहे थे लेकिन वो गलत चीज़ कर रहे थे, उसका उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ डेडिकेशन के बाद भी। सोचो अगर आपके पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं होती, आप इस वीडियो को नहीं देख रहे होते और आपका दोस्त देख रहा होता और वो आपको अगर शेयर नहीं करता तो आप भी नहीं देख पाते। जस्ट इस चीज़ को इमेजिन करो, अपने अंदर ह्यूमैनिटी लेके आओ। जो भी चीज़ें आप सीख रहे हो ना वो आपके लिए डबल वर्क करेंगे अगर आप ह्यूमन हो एक्चुअली, तो समझ रहे हो। अगर आपके अंदर ह्यूमैनिटी है, अगर आप शेयर कर सकते हो चीज़ को, इसे शेयर करने से मेरा बहुत नुकसान होगा, ठीक है, मेरे गले का नुकसान होगा, ठीक है। मैं तो बोल नहीं पाऊँगा, दिमाग लगेगा मेरा, ठीक है, दिमाग तो बहुत है, गला इतना नहीं है, ठीक है, आवाज़ इतनी नहीं निकलती क्योंकि मैं दिन में 8 घंटे बस बोलता ही रहता हूँ, ठीक है। बट स्टिल मैं करूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, दिक्कत से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये एक ऐसा समय है, ये निकल जाएगा ना, फिर आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं होगी, समझ रहे हो। आप जा रहे हो यार, आप जाते वाले फेज़ में हो। एटलीस्ट एक बार मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ पूरी तरह से, हर किसी की, ईच एंड एवरी वन। तो मैं नहीं चाहता कोई मिस करे। अपने 3 दोस्तों को लेके आओ, अपने 3 दुश्मनों को लेके आओ, ठीक है। दुश्मनी को जरा ना 20 दिन के लिए साइड रख दो। 20 दिन बाद जेई एडवांस हो जाएगा ना, फिर दुश्मनी करते रहना अपनी, ठीक है। लड़ लेना, झगड़ लेना, मारपीट देना, एक दूसरे को थप्पड़ अप्पड़ लगा देना, जो करना है वो कर देना, सारी दुश्मनी कर लेना, ठीक है। लेकिन जेई एडवांस तक छोड़ दो, ठीक है। ये सोचो कि कोई भी है, कैसा भी है, जिसको भी तुम जानते हो, बात यह है कि वो अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो आखिरी में हार्ड वर्क करते रह जाए और उसको रिजल्ट ना मिले उस हार्ड वर्क का। दिस इज़ द वर्स्ट थिंग आई कैन सी, ठीक है। तो ये काम ज़रूर करो अब भी से, कमेंट करो, शेयर करो जल्दी, और इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करना। तुम ध्यान रखना, तुम बहुत थैंकफुल होगे, तुम इसे कभी रिग्रेट नहीं करोगे, ठीक है, कि तुमने अपने दुश्मन को भी ये शेयर करी, अपने ऐसे जिगड़ी कॉम्पिटिटर को तुमने ये शेयर करी, ठीक है। तुम इसको रिग्रेट नहीं करोगे, ठीक है। तो फिर शुरू करो। ऑल राइट, ऑल द बेस्ट।